बीसीसीआई और आईपीएल के फ्रेंचाइजी के साथ हो गया बहुत बड़ा प्रैंक, जहां पर बीसीसीआई इस कोशिशों में लगा रहता है कि 2.5 महीने की विंडो रखी जाए जिसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो रही हो, और स्पेशली वो तमाम बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल में किसी न किसी बड़ी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो तो भैया आईपीएल के अलावा कुछ भी ना करें। लेकिन इस मर्तबा कुछ अलग ही हो गया और रोना धोना चल रहा है पड़ोसी मुल्क में। हुआ क्या, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, वैसे तो आईपीएल का एडिशन उन महीनों में होता है जहां पर मोस्ट लाइकली उसके करीब करीब कोई भी आईसीसी का बड़ा इवेंट नहीं होता, लेकिन इस मर्तबा कुछ सूरत हाल इस वजह से डिफरेंट हुई कि 2024 के इस एडिशन के फौरी बाद जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है। ऐसे में ऑब्वियसली बड़ी टीमें कोशिश कर रही हैं कि वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी करें और अपने टीम लाइनअप को तरतीब दें। ऐसे में इंग्लैंड की पाकिस्तान के साथ एक सीरीज शेड्यूल है और आईपीएल के दूसरी जानिब प्ले ऑफ का मरहला शुरू होने लगा है। ऐसे में इंग्लैंड के वो तमाम बड़े खिलाड़ी जो किसी न किसी आईपीएल की बड़ी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भैया आईपीएल को छोड़ के तो इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब मूव कर रहे हैं। वैसे तो हमने कई दफ़ा ऐसे खिलाड़ियों को देखा या बोर्ड्स को देखा कि जिन्होंने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ को इस वजह से बड़े प्लेयरों को इजाज़त दे दी कि वो आईपीएल खेलें, क्योंकि पहले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह हो जाते हैं और प्लेयर्स को पैसा भी तो कमाना होता है, तो वो इजाज़त दे देते हैं। लेकिन इस मरतबा ईसीबी ने बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजी को लाल झंडा दिखा दिया है और ईसीबी ये रिक्वायरमेंट कर रहा है कि उनके जितने भी बड़े प्लेयर हैं, यानी इंग्लैंड के जितने बड़े स्टार्स आईपीएल में खेल रहे हैं, वो सब इंटरनेशनल कमिटमेंट के लिए और इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल हों अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज़। अब ऐसे में आईपीएल में इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल तो रहे हैं, लेकिन कुछ इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कि उनके जाने से प्ले ऑफ में उस टीम को बहुत बड़ा धचका लगने लगा है। उसकी डिटेल में मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ हार्श कॉमेंट भी आ रहे हैं। यानी कि इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया है बीसीसीआई से कि इस तरह के खिलाड़ी जो कि बीच में छोड़कर जाएं, उनका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। यानी जिन मैचेस में वो अवेलेबल ना हो, छोड़ के चले जाएं, उन मैचेस की पेमेंट ही उन्हें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पे तो सोशल मीडिया बॉय मैं कहूँगा, क्रिकेट से ज़्यादा वो सोशल मीडिया बॉय उनको मैं कहूँगा, वहाँ पे कमेंट ज़्यादा करते हैं, वो हैं इरफान पठान। वो तो कह रहे हैं कि या तो आओ और पूरा एडिशन खेलो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो इस तरह के हार्श कमेंट भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों की जानिब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ के लिए, जो कि प्ले ऑफ में इस वक्त पहुँची हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा इंग्लैंड के ओपनर फिलिप सॉल्ट की। भाई, फिलिप सॉल्ट केकेआर के लिए इस वक्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। बात करें फिलिप सॉल्ट की, तो उन्होंने अब तक केकेआर के लिए 12 मैचेस में 435 रन स्कोर किए हैं 39 की एवरेज के साथ और 182 के स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर केकेआर और केकेआर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंग्लैंड एज वेल एज फॉर आईपीएल फ्रेंचाइजी वो हैं जनाब इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर। जॉस बटलर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए, और ओपनिंग में आकर उनकी अब तक के अगर स्टैट्स आप देखते हैं तो उन्होंने 11 मैचेस के अंदर 359 रन स्कोर किए हैं 39 की एवरेज के साथ, और 140 का स्ट्राइक रेट भी है। साथ साथ वो 2 सेंचुरियां भी इस लीग के अंदर स्कोर कर चुके हैं। सो ये भी अवेलेबल नहीं होंगे प्ले ऑफ के लिए। आगे चलकर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की, तो एक और बड़ा नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली ने सीएसके के लिए अब तक नुमाइंदगी की है और अगर इनके स्टैट्स की बात की जाए तो उन्होंने 8 मैचेस में 128 रन स्कोर किए हैं विद 25 एवरेज और 130 का उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा जनाब एक और बहुत बड़ा नाम है जो कि इस वक्त इस आने वाले वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, और साथ साथ आईपीएल में जो आरसीबी की टीम है जो कि इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ेगी अगेंस्ट सीएसके 18 तारीख को, उस मैच में शायद ये खेलें लेकिन उसके बाद ये लीव कर देंगे। विल जैक्स के स्टैट्स देखते हैं तो इन्होंने बहुत इंप्रेस किया और इनके आने से ही आरसीबी की टीम जो है वो एकदम से छा सी गई। तो जनाब विल जैक्स ने अब तक के आईपीएल के मैचेस की बात कर ली जाए तो 8 मैचेस में 230 रन स्कोर किए, 2 विकेटें भी उन्होंने ली है और इन्होंने जनाब 1 सेंचुरी भी स्कोर की है आरसीबी के लिए। तो ये भी अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं कि जिनके ना होने से शायद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
लियाम लिविंगस्टन की बात कर लीजिए और इसके अलावा सैम करन की बात कर लीजिए, तो इनका कोई मतलब इशू नहीं है, क्योंकि ये पंजाब किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पंजाब किंग्स ऑलरेडी जो है वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से इन्होंने ठीक किया या गलत किया। और जो इंडियन दोस्त हैं वो भी ये ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि क्या इन प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और अगर पाबंदी लगती है तो भैया इंटरनेशनल जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कैसे अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स IPL। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।